हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार साबित हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 के किया गया था पेपर 1 सीबीएसई के द्वारा। उनके हम लैंग्वेज, जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सिलेक्ट किया है एज अ इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया है एज अ लैंग्वेज 1, तो उनके हम 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें लैंग्वेज 1 के इंग्लिश पार्ट के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपके लैंग्वेज 1 इंग्लिश में और लैंग्वेज 2 हिंदी, और कुछ लोग चूज करते हैं लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, जो भी चूज करते हैं अपना जो लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो क्या होता है कि सारे जितने भी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सिलेक्ट किया है और लैंग्वेज 2 में हिंदी सिलेक्ट किया है, तो आपके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी सिलेक्ट किया और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सिलेक्ट किया और लैंग्वेज 1 में हिंदी, तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक। लेकिन कुछ पैडागोजिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके हिंदी में दिया होगा, आपका जो लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके हिंदी में दिए होंगे, और जो आपके इंग्लिश के जो पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सेम होते हैं एज अ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीटेट में जो लैंग्वेज 1 है इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है एज अ ऑनलाइन एग्जाम बेसिस पर है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके पैसेज आते हैं, जो आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके पैसेज आते हैं, और पैसेज में ही आपके कुछ पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ आपके पार्ट ऑफ स्पीच से, यानी कि नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब टेंसेस, जितने भी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी लेसन है, जितना भी सिलेबस है आपका, उसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपके पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग और फिगर ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आपके पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक पैसेज जरूर मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, तो देखिए आप लोग पैसेज जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सही से, और समझ लीजिएगा अपना, ठीक। तो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया, ठीक, टीम इंडिया। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा और सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर भी यार मिल जाएगा 28 दिसंबर 2022 का। तो फ्रेंड्स, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 91 है आपका। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना कि फैक्ट दैट, यानी कि इसका फैक्ट क्या है, carrying to India from the UK was a profitable decision for bond, ठीक। मैं आपको क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, तो आप लोग देखते जाइएगा, और आप लोग पैसेज आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। मैंने सीटेट की
ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर भी आप लोग 28 दिसंबर 2022 को और आप लोग पीडीएफ की फॉर्म में आप लोग देख सकते हो। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया, तो आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा और सीटेट की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। और मैंने अपने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और सीटेट जो ऑफिशियल सीटेट की सीबीएसई सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने उस पर अपना लिंक दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेकआउट करिएगा और आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको ऑफिशियल वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल की मदद से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 28 दिसंबर 2022 का सीटेट पेपर 1। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपका क्या हुआ था कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके साथ एक पैसेज जरूर दिया गया था, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन एग्जाम में। तो अब आपको बताना है कि इन द फ्रेजेस फ्रीलांस राइटर द अंडरलाइन वर्ड इज एन, आपको फ्रेजेस बताना है कि फ्रीलांस राइटर क्या है। तो कौन सा ये है आपका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि आपका एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। तो ये आपका है एडजेक्टिव जो आपका अंडरलाइन है, ठीक। फ्रीलांस ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में दिया गया था फ्रेज कॉट द अटेंशन ऑफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द पब्लिशर वेयर इम्प्रेस्ड बाय द रस्किन पॉपुलरिटी एज अ राइटर एंड हिज राइटिंग स्टाइल, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोग पैसे रीड करिएगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसे से ही मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पैसेज। आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ध्यान पूर्वक पैसेज पढ़ना है, ठीक है। आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा और मैं क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर आपको मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 94 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेराइटी ऑफ थीम ऑन विच ही हैज रिटन हिज बुक्स, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर राइट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्वेश्चन नंबर 95। दिया गया है अपार्ट फ्रॉम राइटिंग रस्किन स्पेंड फॉर इयर्स एज एन, यानी कि राइटिंग के अकॉर्डिंग रस्किन ने 4 साल का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एडिटर ऑफ अ मैगजीन है, ठीक। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ये आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं आप लोग पैसेज पढ़िएगा और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे और मैं आपको डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग देखते जाइएगा स्टार्टिंग से, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। दिया गया कि ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा राइटिंग अबाउट वंस ओन लाइफ, यानी कि अपने जीवन के बारे में लिखना या फिर अपने जीवन के बारे में बताना क्या कहलाता है आपका ऑटोबायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। रस्किन बिकेम फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक, आप लोग पैसेज पढ़िएगा और इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक। मैं जो आपको क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली, मैं ये मैं ये पैसेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके पैसेज के अकॉर्डिंग ही है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। आपको बताना है कि सीक्वल का मीन्स क्या होगा। तो सीक्वल का मीन्स होगा आपका द सेकंड पार्ट ऑफ अ बुक, यानी कि बुक का सेकंड पार्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि वॉल्यूम 2, यानी कि वॉल्यूम 2, ठीक।
यानी कि बुक का सेकंड पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी ये क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पैसेज है आपका। पैसेज आप लोगों को पढ़ना है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको हार्ड सीट पर। ठीक, हार्ड कॉपी जब आपको मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर की, तो आप लोग पैसेज आप लोग खुद करके देख सकते हो, पैसेज पढ़िएगा और आप आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से या फिर फिगर ऑफ स्पीच से आपके हो सकते हैं। ठीक, अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग का मतलब बताना है पैसेज में क्यों यूज हुआ। ठीक, तो फॉलोइंग का मीन्स होगा पैसेज में आपका इंस्यूइंग, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो फ्रेंड जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, मैं वो आपके आप लोग क्या करिएगा, पैसेज पढ़िएगा जब आपके पास क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी आ जाए या मेरे ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ज्वाइन करिएगा और आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा सीटेट पेपर वन का 28 दिसंबर 2022 का मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने दोनों का लिंक, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग वहाँ पर चेकआउट करिएगा और आप लोग लिंक पर क्लिक करिएगा। आप जितने भी नोट्स हैं, जितने भी अपडेट हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सब मिल जाएंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। आपको क्या दिया गया है, पोयम दी रखी है, तो पोयम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चंस का आंसर कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन है आपका द विंड लाई एज लीव इन द आर्म्स ऑफ द डाउन सजेस्टेड दैट, यानी कि ये पोयम की एक लाइन दी है, तो आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर होगा इट इज अ काम मॉर्निंग। ठीक, एक शांत सुबह, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 101 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर 101 द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड रिवर, यानी कि इस लाइन का क्या मीन्स होगा पोयम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आपका आंसर होगा द फिशेस, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 द सी इज अवर मदर, द क्लाउड इज अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कमरेड्स रिफर टू, यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू पोयम। Those connect between the fisherman and the forces of nature, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 he would he who hold the stone by hair is an example of, तो 103 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पर्सोनिफिकेशन। इसमें आपको क्या बताना था, जितनी भी आपकी पोयम होगी या पोइट्री से रिलेटेड जो आपका पैसेज होगा या फिर पोयम आएगी, तो उसमें जरूर से जरूर एक दो क्वेश्चंस आपके आपके होंगे फिगर ऑफ स्पीच से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका 104 क्वेश्चन है। 104 नंबर द लास्ट स्टैंजा लाइन 9 एंड 12 इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी साइड एट, यानी कि क्वेश्चन ये जो आपका पोयम है, पोयम नंबर 9, जो आप पोयम की जो लाइन नंबर 9 है, 10 है आपका, 11 है, तो आपको बताना है कि लास्ट स्टैंजा लाइंस 9 से लेकर 12 तक आपको बताना है कि सी साइड का क्या मतलब है। तो इसमें सी साइड का मीन्स होगा आपका नाइट। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। एंड जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, वो सब आपके पोयम के अकॉर्डिंग होगा। आपको पोयम पढ़ लोगे केयरफुली और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पोयम से मिल जाएंगे। जब आप लोग केयरफुली आप लोग पोयम पढ़ोगे और समझोगे, तब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपके पोयम से रिलेटेड आपके पैसेज आते हैं,
जो पोएम से रिलेटेड पैसेज होते हैं उनके क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं उसमें से हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस आपके राइम्स वर्ड में हो, कुछ क्वेश्चंस आए राइम वर्ड से रिलेटेड, और आपके फिगर ऑफ स्पीच आ सकते हैं जैसे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक, मेटाफर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर है आपका, द एज ऑफ द वर्ल्ड वेयर द लो स्काई मेड विद द सी सजेस्टेड। तो आपको लाइन, इस लाइन का मतलब बताना है कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि किस रूप में आपको ये सजेशन देता है, ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का, इस पोएम की लाइन का मतलब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आपका आंसर होगा द हॉरिजन, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके आगे हैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 है आपका, 106, 106 में दिया है कि इन सुधा क्लासरूम सी यूज द हर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ मेन लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द ग्रामर। यानी कि सुधा की क्लासरूम में वह स्टूडेंट्स के लिए यूज करती है फर्स्ट और मेन लैंग्वेज अपने ग्रामर को समझाने के लिए और टेक्स्ट के वोकैबुलरी को समझाने के लिए, और वो हेल्प करती है ट्रांसलेट। सुधा इज रिलाइंग ऑन डैश मेथड टू हेल्प हर स्टूडेंट लर्न इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए वह जो सुधा है अपने बच्चों की किस मेथड से मदद कर रही है, वो आपकी मदद कर रही है आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 107 है आपका, अकॉर्डिंग टू क्यूमिन, क्यूमिन के अनुसार सोशल लैंग्वेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। यानी कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग, ह्यूमंस के अकॉर्डिंग जो आपकी सामाजिक भाषा है उसको हम क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ द प्ले ग्राउंड, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 नंबर, फोनेमिक अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट। यानी कि जो आपकी फोनेमिक अवेयरनेस है वो किस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं। तो 108 का आपका आंसर होगा, साउंड ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाई आइसोलेटेड एंड मैनिपुलेटेड। यानी कि हम लोग लैंग्वेज की जो साउंड होगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाषा की जो आवाज़ होगी या ध्वनि होगी, तो हम लोग उसको पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आइसोलेटेड करेंगे, फिर मैनिपुलेट करेंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 109 है आपका, रेखा इज गेटिंग हर स्टूडेंट टू आइसोलेट बिगिनिंग। यानी कि रेखा क्या करती है कि शुरुआत में बच्चों को आइसोलेट करती है, फिर मिडल एंड एंडिंग साउंड, बाय डूइंग सो ही इज स्ट्रेंथिंग देन। तो इसमें कौन सी अवेयरनेस आएगी, तो आपकी इसमें आएगी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 100, 110 है आपका, दिया गया है कि समीना यूज अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन व्हाइल रीडिंग विद हर स्टूडेंट्स। यानी कि समीना ज़्यादातर विजुअलाइजेशन का यूज़ करती है जब वो पढ़ती है अपने स्टूडेंट के साथ, यानी कि अपने बच्चों को पढ़ाती है। हाउ डज द विजुअलाइजेशन हेल्प स्टूडेंट वाइल रीडिंग। तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इट हेल्प देम क्रिएट अ पिक्चर ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग सो एज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। जो आपकी बुक में जो टेक्स्ट दिए गए हैं उसको एक पिक्चर के रूप में क्रिएट करना, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझने में आसानी हो। यानी कि बुक में जो आपके टेक्स्ट दिए हैं, जितने भी आपके बुक्स के जो टेक्स्ट हैं, यानी कि वर्ड दिए गए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर पिक्चर्स, जो पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर से ज़्यादा समझते हैं कहानियों को, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 111 है आपका, गाइडेड, 111 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिकोडिंग एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 112 है आपका, आफ्टर टेलिंग हर स्टूडेंट अ स्टोरी। यानी कि एक स्टोरी कहने के बाद रोजी गिव फ्लैश कार्ड, रोजी क्या करती है, एक फ्लैश कार्ड उनको देती है। सी वांट देम टू अरेंज द फ्लैश कार्ड इन द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी। यानी कि जो रोजी है, रोजी अपने स्टूडेंट को कहानी सुनाने के बाद क्या करती है, एक फ्लैश कार्ड
देती है और उनसे कहती है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग आप लोग फ्लैश कार्ड को सीक्वेंस में अरेंज करें। तो व्हाट स्किल इज सी टेस्टिंग? तो वह स्किल है, जो आपकी स्किल है, जो रोजी है, रोजी स्टूडेंट की स्किल क्या टेस्ट करना चाहती, कौन सी स्किल होगी? तो ये आपकी स्किल हो जाएगी लिसनिंग की, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 113 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। 114 दिया है, द कंसेप्ट ऑफ बिक्स यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वाज गिवन बाय। फ्रेंड्स, आप लोग बिक्स का, जब का बिक्स है, बिक्स की जो फुल फॉर्म होगी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वाज गिवन बाय। तो ये आपकी आ सकती है, तो ये आप लोग, जबकि बिक्स है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये आपका पूछा जाता है हर साल क्वेश्चन इंग्लिश के पेडागोजी बेस पार्ट में। तो 114 का आपका आंसर होगा जिम क्यूमिंस, ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका 115, गुरजीत वांट्स टू टीच हर स्टूडेंट सोशल स्किल्स, यानी कि गुरजीत है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है सोशल स्किल्स, सोशल लैंग्वेज, विच स्ट्रेटजी वुड बी सूट हर, यानी कि कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी बैठेगी। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आपका आंसर हो जाएगा रोल प्ले है। रोल प्ले यानी कि किसी भी चीज का रोल प्ले करना, ऑप्शन यानी कि किसी भी चीज का अभिनय करना, रोल प्ले, ताकि उनको सोशल स्किल्स और सोशल लैंग्वेज का अध्ययन हो सके, ठीक, नॉलेज हो सके, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका है 116, द साइलेंट पीरियड इज अ क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग। ये स्टेटमेंट किसने कही आपकी? ये कही है, ये जो है ट्रू है स्टेटमेंट, ये आपकी सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है बिक्स और काल्प के अकॉर्डिंग क्या है ट्रू है। तो 117 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, काल्प इज डिफरेंस फ्रॉम द बिक्स, यानी कि जो आपका काल्प है वो डिफरेंट है बिक्स से, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका 118 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन है आपका, दिया गया कि लैंग्वेज स्टूडेंट हु फेवर, यानी कि जो आपके भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो किस फेवर में सीख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड लर्न बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि किस तरीके से वो लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और कैसे वो लोग सुनकर और बोलकर सीख सकते हैं। तो कौन सा मेथड यूज होगा कि वो अच्छी तरीके से सीख सकें? तो 118 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑडिटरी, ठीक, यानी कि सुनकर, ऑडिटरी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 119, विच एमंग दीज आर द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आपका आंसर होगा क्वाइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग, ये आपके सारे हैं वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, ए बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, which of the following is based on the premise that teachers should be silent as much as possible and learners should be encouraged to produce language as much as possible। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द साइलेंट वे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपके 28 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर वन के जो जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज वन एज अ इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, तो उनके हमने 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कशन किए। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल इंग्लिश पार्ट के 30 क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और समझे, जो ऑनलाइन एग्जाम 28 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी एजुकेशन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके, सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। मन में कोई डाउट हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।